राजस्थान में अब सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। सभी जिलों में तापमान तेजी से गिरने लगा है और ठंड के कपड़े निकल चुके हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में अब मौसम विभाग के अलर्ट का असर दिखाई देने लगा है। विभाग के अनुसार इस बार सर्दी हर बार से ज्यादा रहेगी। अब ठंड बढ़ने लग गई है। उत्तरी ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ी है। आगामी 24 घंटे में जयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पारा 3 से 5 डिग्री तक नीचे जाने की संभावना है। देखिए, पिछले 48 घंटों में राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बड़ी गिरावट हुई है। विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रिकॉर्ड हुआ है और सामान्य से यदि देखें तो फिलहाल न्यूनतम तापमान ज़्यादातर इलाकों में 5 से 6 डिग्री नीचे दर्ज हो रहे हैं। तो आगामी दिनों में भी उत्तरी हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर का कहना है कि प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री नीचे जाने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी और पश्चिमी भागों में 3 से 5 डिग्री नीचे रहने का अंदेशा जताया है। इसके तहत आने वाले दिनों में गलन की मार लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें 11 जिलों में अभी भी तेज धूप खिलने से तापमान 30 डिग्री के पार बना हुआ है। वहीं प्रदेश में 13 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर। प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। गुलाबी ठंडक का एहसास अब गलन में बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर जहां कम हुआ है, वहीं उत्तरी हवाओं का असर बढ़ गया है, जिससे लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में ये गिरावट और भी हो सकती है। ऐसे में सर्दी के कपड़े निकालना और खुद को सुरक्षित रखने का समय शायद आ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट ब्रिजेश के साथ प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर। तो देखिए, सर्दी आने वाले दिनों में अपने शबाब पर होगी और पूरा प्रदेश कड़ाके की सर्दी के आगोश में होगा। तो निचले इलाकों में घना कोहरा वाहनों की रफ्तार को थमता हुआ नजर आएगा। माउंट आबू में भी सर्दी दस्तक दे चुकी है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री के करीब है। मौसम के चलते माउंट आबू में भी मौसम ठंडा हुआ है, बदलाव हुए, शीतलहर चलने वाली है। और आपको बता दें कि इसको लेकर अलग अलग अलर्ट भी जारी हुए हैं। जयपुर में भी और अजमेर में भी, जहां अजमेर संभाग में भी शीतलहर का अलर्ट है। मौसम विभाग जयपुर ने जारी किया है शीतलहर का अलर्ट। प्रदेश में 1 सप्ताह तक शुष्क मौसम का दौर रहेगा। इस शहरों में पारा जो है वो 10 डिग्री से नीचे भी जा सकता है, गलन बढ़ सकती है। जयपुर में आज अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री है। सबसे कम फतेहपुर शेखावटी में 7 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। चलिए, सर्दी कितना कहर ढाएगी और अभी फिलहाल मौसम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो जानेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ प्रीति सैनी है लाइव, श्री गंगानगर से हमारे साथ प्रदीप लाइव है और सिरोही से हमारे साथ शरद टाक है। सबसे पहले पिंक सिटी जयपुर का रुख करेंगे। प्रीति, जरा बताइए कि मौसम विभाग ने और क्या कुछ अलर्ट जारी किया है, क्योंकि सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सर्दी ने दस्तक दे दी है, लोगों ने भी गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। बताइए जरा अभी फिलहाल मौसम का क्या हाल है। देखिए चंद्रश्री, मौसम जो है वो बदलने लगा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात करें तो इस बार सर्दी का असर जल्दी देखने को मिल रहा है। नवंबर में जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, क्योंकि फतेहपुर शेखावाटी में तो तापमान, न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 60 डिग्री पहुंच गया है, जो कि नवंबर में नहीं पहुंचता है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो उनका कहना है कि नवंबर में हर बार से ज़्यादा ठंड जो है वो देखी जा रही है। उत्तरी हवाओं का असर अब फिलहाल जो है वो तेज हो गया। उसके असर से जो शीतलहर का अलर्ट है आज जयपुर के साथ साथ अजमेर संभाग के लिए जारी किया गया है और उसी के जो अलर्ट और उसी के असर से जो है वो शीतलहर चल रही है उत्तरी हवाओं के असर से, और जिस वजह से गलन भी बढ़ रही है। सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है। दोपहर में क्योंकि सूर्यदेव अच्छे दर्शन दे रहे हैं तो फिर वो सर्दी का असर थोड़ा कम हो रहा है। मौसम में दिखाना चाहूँगी कि राजधानी जयपुर में किस तरह से मौसम है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश आपको जो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि
अभी देखिए हमारी मौजूदगी स्टेचू के आसपास है, जहां का मौसम मैं दिखाऊं तो फिलहाल हल्की धूप खिली है, जो एक राहत का जो एहसास दे रही है, क्योंकि सुबह से बहुत तेज ठंडक देखी जा रही थी। सुबह सुबह का समय है, लोग मॉर्निंग वॉक पर भी निकले हैं। आप देख सकते हैं कि हल्की जो धुंध है वो भी छाई हुई है, कोहरा भी है, और ऐसे में देखिए नवंबर की शुरुआत है अभी और कोहरा छाने लगा है सुबह के समय में। और शाम की अगर हम बात करें तो शाम होने के साथ ही ठंडक भी बढ़ जाती है। दोपहर के समय जो है वो कहीं ना कहीं धूप निकलने से राहत मिलती है। अब देखिए तापमान की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों में कहीं ज़्यादा तापमान जो है वो लुढ़का है। सर, मौसम बदला है, ठंडक भी बढ़ी है, तो मॉर्निंग वॉक के शेड्यूल में बदलाव हुआ है? हाँ, थोड़ा बदलाव हुआ है। तो खुद का बचाव कैसे, मतलब सर्दी के कपड़े भी आपने पहन रखे हैं? हाँ जी बिल्कुल पहन रखे। बच्चों के स्कूल जाने में भी परेशानी होती है? बच्चे स्कूल हाँ, थोड़ा से वो जैसे ठंडा है तो लेट उठने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं भी ठंड है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। घर के काम काज में कैसे, क्या प्रभाव आप नहीं, घर से कामकाज में तो कुछ खास ज़्यादा असर पड़ा नहीं है, नॉर्मल ही है कामकाज में। लगता है जल्दी आ गई ठंड या फिर अपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम से भी आई, जल्दी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सर्दी है वो जो लोग 7 बजे उठते थे वो अब 8 बजे उठने लगे हैं, और जो 6 बजे उठते थे उनका शेड्यूल 7 बजे में शिफ्ट हो गया है। यानी कि समय में भी बदलाव आया है प्रीति, और लोगों की दिनचर्या में भी काफी बदलाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा। मैं आपके पास लौटूंगी, अब आपको लिए चलते हैं श्रीगंगानगर। हमारे साथ वहां से प्रदीप है। प्रदीप, मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट किया है? सर्दियों का समय शुरू हो चुका है, क्या अभी मौसम का हाल है वहां पर? प्रदीप, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार अपना माइक चेक कर लीजिए। हम पहले सिरोही का रुख कर लेंगे जब तक हम प्रदीप के पास जाएं। शरद, क्या हाल है सिरोही के? मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है सर्दी को लेकर। शरद, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, बताइए। देखिए कि माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में अभी वर्तमान में तापमान करीब 7 डिग्री पहुंच चुका है, और आने वाले दिनों में माइनस डिग्री भी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि माउंट आबू में अक्सर 0 डिग्री पर तापमान पहुंच जाता है। कई बार तो -4 तक भी तापमान देखने को मिला है। और माउंट आबू की वादी में शुरुआती दिनों की बात करें तो यहाँ सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और चाय और सुबह सुबह जो लोग अपने दैनिक कार्य के लिए जो निकलते हैं तो अलाव का सहारा लेते हैं। और अभी माउंट आबू में शुरुआती दौर है सर्दी का। हम नीचे खड़े माउंट आबू से 21 किलोमीटर जो तलेटी कहलाती है, वहां पर भी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। शुरुआती दिन है, फिलहाल सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू किया, लेकिन आने वाले दिनों में माइनस डिग्री से भी नीचे तापमान जाने की संभावना है। जी ठीक है, तो प्रदीप, श्रीगंगानगर में क्या कुछ तापमान बता रहा है? कितनी सर्दी बढ़ने वाली इस बार? और क्योंकि हम पिछले साल की तुलना करें तो इस साल क्या सर्दी का कहर ज्यादा देखने को मिलेगा? प्रदीप बिल्कुल चंद्रश्री, जिस तरीके से बात करें सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो यहाँ पर भी है वो सर्दी ने अपना प्रकोप है वो शुरू कर दिया है। फिलहाल जो शुरुआती दौर में जो गुलाबी ठंडक है उसका दौर शुरू है। और बात करें तापमान की तो यहाँ पर जो रात का तापमान है वो न्यूनतम 11 डिग्री, तो वहीं जो दिन का तापमान है वो अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रह रहा है। इससे जो लोग हैं वो घरों से सुबह सुबह जिस तरीके से जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं वो जो गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं जो दिनचर्या है वो भी अब कहीं न कहीं प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो गुलाबी ठंड है उसके साथ साथ ही जो यहाँ पर बात करें गंगानगर के तापमान की, तो जिस तरीके से तापमान में जो कम हुआ है तापमान, क्योंकि आमतौर पर नवंबर माह के अंदर इस तरीके से तापमान है वो करीब गंगानगर में 15 डिग्री से लेकर 18 से 20 डिग्री के बीच है वो रहता है। लेकिन इस बार जो सर्दी है उसने पहले दस्तक दी है, और जो गंगानगर का तापमान है वो अब रात की बात करें तो रात का तापमान है वो करीब 11 डिग्री के आसपास था। तो जिससे अब जो स्थानीय लोग हैं जो सुबह सुबह घरों से बाहर निकलने वाले हैं उनके दिनचर्या में भी परिवर्तन हुए हैं। आप सड़कों पर मेरे साथ स्थिति देख सकते हैं कि आमतौर पर इन सड़कों के ऊपर है वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या गर्मी के मौसम में काफी अधिक होती थी, लेकिन अब जो अधिकांश लोग हैं वो इक्के दुक्के लोग हैं वो यहाँ पर इन सड़कों से मॉर्निंग वॉक करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और वहीं जो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वो लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मेरे साथ कुछ जो लोग हैं वो सुबह सुबह यहाँ से घरों से निकले हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। जिस तरीके से अब जो सर्दी आई है, किस तरीके की सर्दी का एहसास है वो आप लोगों को हो रहा है?
सर्दी अब धीरे धीरे काफी बढ़ने लगी है। सुबह सुबह धुंध का माहौल भी है और गर्म कपड़े भी वॉकिंग के टाइम में पहनने शुरू कर दिए। धीरे धीरे सर्दी काफी ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे सर्दी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो है वो, क्योंकि गंगानगर की बात करें तो गंगानगर का AQI है वो भी यहाँ पर काफी अधिक है, जिसकी वजह से धुआं है और धुएं के गुबार है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मौसम में भी कहीं न कहीं जो परिवर्तन है, ठीक है, मौसम में भी परिवर्तन है। शरद का एक बार फिर से रुख करेंगे। शरद, लोगों की दिनचर्या में कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी और लोग जो है वो स्वेटर, और जब और तेज सर्दी बढ़ेगी तो अलाव जलाते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल क्या स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है क्या वहां पे? बिल्कुल, लोगों की दिनचर्या में खासा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि माउंट आबू पर्यटन स्थल है और यहाँ पर दैनिक कार्य करने के लिए लोग नीचे भी जाते हैं, और नीचे से जो राशन पानी का जो सामग्री है, दूध, जो दैनिक जीवन में काम आने वाली आवश्यक सामग्री, वो नीचे से ऊपर तक जाती है, तो सर्दी की वजह से खासा प्रभावित होती है। पर्यटक हालांकि इसका आनंद लेते हैं, क्योंकि माउंट आबू लोग जो गुजराती पर्यटक है खासकर माउंट आबू सर्दी के दिनों में ज्यादा आते हैं, और यहाँ सीजन रहती है और यहाँ सर्दी का एक अलग एहसास होता है, क्योंकि -डिग्री का जब टेम्परेचर होता है तो कुछ इलाकों में गाड़ियों पर बर्फ भी जमती है, तो उस बर्फ को देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो मौसमी बीमारियों की वजह से यहाँ भी काफी आउटडोर जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर OPD बढ़ती है। तो कुल मिला के बात करें तो सर्दी की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित रहता है। जी चंद्रश्री। ठीक है प्रीति, आपके आसपास अगर कोई लोग अभी नजर आ रहे हैं जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए, अभी आपने जिनसे बात की थी कुछ लोगों से, एक सवाल जरा उनसे भी ले लीजिएगा कि सर्दी का कितना असर उन पर पड़ रहा है। बिल्कुल चंद्रश्री, अगर आसपास लोग अगर आते हैं तो हम बात करेंगे बिल्कुल उनसे। देखिए मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और ऐसी जो गुलाबी ठंडक में मॉर्निंग वॉक करना एक अलग ही जो खुद को सुकून देता है। आप देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि ब्रिजेश जो कैमरा पर्सन है वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, और यहाँ पर देखिए मॉर्निंग वॉक करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ बदलाव हुआ है दिनचर्या में ठंडक के असर से? I have just come here. I'm not from this place, but obviously. कैसा लग रहा है जयपुर का मौसम, कैसा लग रहा है? Oh yes, very good. 16 degrees, it's cool, very cool. देखिए जयपुर का मौसम देखने भी लोग यहाँ पर जो बाहर से आते हैं वो भी सुबह सुबह निकल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ के हेरिटेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उनको अगर ठंडक के माहौल में अगर इस मौसम में निहारा जाए तो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो लगते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो सुबह सुबह के समय आए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपने स्वेटर पहन रखा है और वॉक पे निकल पड़े हैं जी, ठंडक का एहसास हो रहा है? हो रहा है ना। तो जल्दी आइए सर्दी या फिर समय से आइए अपने? नहीं, मैं रोजाना जल्दी आता हूँ, आज थोड़ा लेट हूँ। थोड़ा लेट हो गया, मतलब उठने के समय में बदलाव हुआ है? जैसे ठंडक बदल रही है वैसे उठने का समय भी बदला है? बिल्कुल बिल्कुल होता ही है। घर के कामों में कैसे बदलाव हो रहा है? वो घर वाली जाने, वो उनकी हेडेक है, वो हमारी नहीं है। नहीं, तो आप ही निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए या फिर आपके साथ कोई और भी आते हैं? नहीं, मैं ही आता हूँ। सिर्फ आप ही आते हैं? हमेशा आते हैं? हमेशा। देखिए सर्दी तो बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा शेड्यूल नहीं बदलना चाहिए। हम जो सुबह सुबह निकलते हैं वॉक के लिए, हमारी सेहत के लिए, वो बने रहना चाहिए। आप देखिए मौसम जो है वो अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने का अनुमान है। जो टेम्परेचर में पिछले दिनों हमने देखा कि 3 से 5 डिग्री तक गिरावट देखी गई। अब कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक जो शीतलहर है वो चलेगी, लेकिन मौसम में तापमान में फिलहाल बदलाव नहीं देखा जाएगा, और ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जो है वो जताया है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो आगे आने वाला समय जो है वो शीतलहर से सर्दी और बढ़ेगी और ये ठिठुरन और बढ़ेगी। लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास होगा, क्योंकि धीरे धीरे सर्दी अभी बढ़ रही है। आने वाले समय में सर्दी का जो तांडव है, सर्दी के जो तेवर है वो और देखने को मिलेगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको